कि ये वीडियो आपके जीवन को शायद एक नए सिरे से सोचने के लिए मजबूर कर देगी, क्योंकि बहुत दिनों से मेरे दिमाग में एक बहुत ही गहरा मंथन चल रहा है बहुत सारी चीजों को लेकर। जैसे कि हम क्या हैं, हमारा जीवन क्या है, परमात्मा क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, रिश्ते क्या है, और भी बहुत सारी चीजों को लेकर दिमाग में बहुत दिनों से बातें चल रही हैं। अभी मैं 38 इयर्स की हूँ और 40 के पास मैं पहुंचने वाली हूँ। अपने जीवन का इतना लंबा सफर जो मैंने तय किया है, उसमें मैंने इतने उतार चढ़ाव देखे हैं, इतने एक्सपीरियंसेस हुए हैं मुझे हर एक चीज को लेकर। और अब दिमाग जैसे इतना थक सा गया है, इतना सारी चीजों को मैनेज करते करते इतना मतलब उलझ सा गया था कि जिसको मैं सुलझाने के लिए लगी हुई थी। बहुत सारे लोगों के वीडियोस देखे, मोटिवेशनल स्पीकर्स की वीडियोस देखे, और खुद का जो एक्सपीरियंस है उस पर भी बहुत सारा एनालिसिस किया। और मैं आज एक बहुत ही कह लीजिए एक ऐसे निष्कर्ष पर मैं पहुंची हूँ, जो कि मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। और लेटे ही लेटे अचानक सा मेरा मन हुआ कि अब ज्यादा देर नहीं करते हैं, और आज मैं आपको ये सारी बातें शेयर करूंगी कि आप ये देख सकते हैं कि अभी घड़ी में क्या टाइम हो रहा है। 11:57 हो रहा है, और साथ में है मंडे 4 डेट है आज की, है ना। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो जीवन है ना, ये बहुत ही अनमोल है। और अगर जो अपने इस एज में पहुंच रहे हैं और अभी भी बस इन्हीं सारी चीजों को लेकर के परेशान है कि लोग क्या कहेंगे, इन सारे रिश्तों के पीछे आप अपना जो ये वैल्यूएबल टाइम दे रहे हैं, सारी चीजों को मैनेज करने और संभालने के पीछे लगे हुए हैं, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि अब उन सारी चीजों को ब्रेक करने का टाइम आ गया है। अब आपको वो करना है जिसमें आपकी खुशी हो, जिसमें आपका मन शांत हो और आपका शरीर स्वस्थ हो। उसको उस पर ध्यान देने का वक्त आ गया। हमने बहुत कर लिया लोगों के लिए। पता है, कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है ना कि हम कभी किसी को भी संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, किसी को कभी भी पूरी तरह से खुश नहीं कर सकते हैं, आप चाहे जितना कर लो। कभी एक गलती में आपको सब कुछ इतना सुना दिया जाता है, या फिर इतनी इग्नोरेंस मिल जाती है ना, इन सारे फैमिलीज़, रिलेटिव्स चाहे ये जो भी हैं, कि लगता है कि बस अब बहुत हो गया। है ना? आप इन्हें कभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर सकते, कभी पूरी तरह से खुश नहीं कर सकते। आपको पता है, कभी-कभी मुझे तो ऐसा लगता है ना कि हमारी एक दिन आँखें बंद हो जाएँगी, लेकिन लोगों का मुँह नहीं बंद होगा। उन्हें बुराइयाँ दिखती रहेंगी, कमियाँ दिखती रहेंगी, वो कमियाँ निकालते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये कहीं अब नहीं लिखा है कि जाने वाला इंसान एक एज के बाद ही जा रहा है। आज की डेट में कब किसका कौन-सा पल आखिरी हो, कुछ नहीं कह सकते। हमारा कौन-सा पल आखिरी हो, हम कुछ नहीं कह सकते। बेहतर है कि देखो, इस दुनिया को बनाया है परमात्मा ने, दुनिया को चलाएगा परमात्मा ही, और हर इंसान अपने कर्म, अपनी सोच, अपनी किस्मत से जीता है। और हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। बेहतर है कि हम अपने कर्म अच्छे करें, अपनी सोच अच्छी करें, और अपनी किस्मत को अच्छा बनाने के लिए प्रयास करें। अपने मन को जो जिसमें खुशी मिले, जिन लोगों के साथ खुशी मिले, उन दोस्तों से मिलें, उनके साथ टाइम बिताएँ और खुद के साथ टाइम बिताएँ। अपने मन को खुशी देने वाला वो हर एक काम करें जिसे आप तक अब तक नहीं किए हैं लोगों की वजह से। और
कहने का मतलब ये है कि अब ये वो पल है जब आप 30 प्लस हो रहे हो, तो उसके बाद से अब आपको अपने बारे में सोचना चाहिए। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस कहता है, क्योंकि मैंने भी बहुत अपना अब तक का जो सफ़र है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ दूसरों के लिए जिया है, और बदले में मुझे सच कहें तो रिश्तों से, परिवार से, किसी से भी वैसा कुछ नहीं मिला है जो मेरे मन को शांत करे। मैं अपनी बात अगर करूँ तो मैंने बहुत कुछ देखा इस परिवार में, इन अपने लोगों में, इन रिश्तेदार में, जो हमारी नींद तक उड़ा देते हैं। हमारे मन के एक-एक सुकून को अनकॉन्शियसली छीन लेते हैं, जैसे हमें पता भी नहीं चलता, और हम कैसे उन्हीं सारी चीज़ों में जूझते रह जाते हैं। और मुझे नहीं पता कि मैं आपको क्या समझाना, मतलब क्या समझाना चाह रही हूँ ये तो पता है, पर मैं समझा पा रही हूँ या नहीं समझा रही हूँ, पर ये मैं आई होप आप समझ पा रहे हो। बट मैं यही कहूँगी, अगर आपकी भी एक एज हो रही है, तो आप अपने बारे में सोचना प्लीज़ शुरू कर दें, क्योंकि मैं बहुत इन सारी चीज़ों से जूझते हुए आज ये रियलाइज़ की हूँ कि भाई, सच बात है ये, कि एक दिन हमारी आँखें बंद हो जाएँगी, लेकिन इन लोगों का मुँह नहीं बंद होगा कि हाँ, कि तुम सही हो या तुम सही कर रही हो, या कोई एप्रिसिएशन नहीं मिलने वाला है हमें। हमेशा बुराई और कमियाँ ही मिलने वाली हैं, जिनसे हम ही डिस्टर्ब होंगे, हम ही परेशान होंगे। और मुझे तो कभी-कभी ये लगता है ना कि भगवान ने दुनिया बनाई है, भगवान ने लोगों को बनाया है, तो भगवान ही सबको देखेगा। हम क्यों इतना परेशान होते हैं? जैसे लगता है कि सबका दुःख हम बाँट लें, या कुल मिलाकर के हम किसी को भी संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, किसी को भी नहीं, किसी को भी हम खुश नहीं कर सकते हैं। बेहतर है कि हमारी लाइफ़ हमें मिली है, हम खुद को खुश करें, खुद को संतुष्ट करें, और अपने इस बचे हुए जीवन को अपने तरीके से जिएँ, ताकि ज़िंदगी अब तक की हम जिए या खाली टाइम बिताए, है ना? कम से कम अब तो ये कह सकें खुद को कि हाँ, हमने जीवन, जो एक अनमोल जीवन भगवान ने हमें दिया था, उसे हमने जिया है। और रही बात, और एक बात, मैं ये नहीं कह रही कि अपना जीवन जीने के लिए हम किसी को हर्ट करें, किसी के हक को छीनें, अ, के प्रति हम नफ़रत करें, या किसी के साथ हम छल करें। ये नेगेटिव बातें मैं नहीं कह रही हूँ, हमें अपना कर्म सही रखना है, बट हाँ, अपने आप को इतना उन सारी चीज़ों में उलझा के नहीं रखना है, अपने आप को, अपनी खुशियों को इतना कुर्बान नहीं करना है, जिससे हम डिप्रेस हो जाएँ, फ्रस्ट्रेट हो जाएँ, या हमारी नींद एकदम से डिस्टर्ब हो जाए। इन दिनों मैंने इन सारी चीज़ों को बहुत फ़ील किया है, अंदर से फ़ील किया है, और मैं बहुत डिस्टर्ब हुई हूँ इन सारी चीज़ों से, चाहे वो मेरे खुद के भाई-बहन हों, चाहे मेरे इन-लॉज़ फैमिली हो, चाहे मेरे बाकी के रिलेटिव्स हों, चाहे हमारे आस-पास के लोग हों, जिन-जिन लोगों से मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई हूँ, मेरे बहुत अच्छा करने के बाद भी। तो आज मैं इस चीज़ को मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि अगर आप भी आज अपने आप को इस तरह के लोगों के बीच में अपने आप को कहीं खो रहे हैं, कहीं अपने आप को इतना ज़्यादा सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो यहीं पर रुक जाइए। अपने आप को थोड़ा-सा वक़्त दीजिए, अपने एनालिसिस करिए, खुद के बारे में बैठ कर के इत्मीनान से सोचिए, और फिर निष्कर्ष लीजिए कि कैन उस आप खुद एनालिसिस करिए, और खुद आपको ऐसा एहसास होगा कि आप कहाँ पर क्या गलती कर रहे हैं, कहाँ पर आप खुद को दिन-ब-दिन खो रहे हैं। मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस बस यही था, जो मेरे मन में ये भावनाएँ थी वो मैं आपके साथ शेयर की। अगर आपको लगता है कि आप भी उन्हीं में से हैं,
तो बस अब बहुत हुआ, थम जाइए और एक बार अपने अंतरात्मा से पूछिए कि आप कहाँ क्या कर रहे हैं और आपको क्या करना चाहिए अपने लिए। बस यही कहना था मुझे। रात बहुत हो चुकी है फ्रेंड्स, मैं भी अब जा रही हूँ सोने। और मैंने मेरे इस चैनल पर आप देखेंगे मैंने बहुत तरीके के वीडियोस अपलोड किए हैं। जब मुझे जो लगा वो अपलोड किया है, बट मुझे अब यूट्यूब पर सिर्फ मैं आज से अपने इन इस तरह के छोटे-छोटे एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करूँगी, जो शायद कहीं न कहीं आपको हेल्प करेगा अपनी लाइफ का एक सही डिसीजन लेने के लिए। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं इसी तरह की कुछ एक और बात के साथ में। तो बाय बाय एंड गुड नाइट।